कैसा भी हो लेते चाहे जिंदगी का कैसा भी हो तेरा मैं जवाब नहीं दूँ। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ पर ये लाइनें कई बार आपने ने सुनी होगी कि हमारे बच्चे हमारी वजह पूछते हैं, हमारे बच्चे हमारी वजह, समाज हमारी हैसियत पूछता है। हाँ अरे क्या तो आप सर के कदरदान हमारी खेलियत पूछते हैं। और क्या मामा हाँ जी आपको प्रणाम करिए आएंगे। आपके चरण पड़ गए हमारे अति सौभाग्य की बात। अरे मेरे को 1 घंटे पहले आ जाते बिल्कुल आनंद आ जाता है। से निकले हम तो श्री राजीव जी बंसल साहब को मंच तक लाने के लिए मैं हमारे पायलट श्री राधा किशन जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वे राजीव जी बंसल साहब को मंच तक लाने की कृपा करें। जरा जोरदार तालियां। मैं साथ ही साथ श्री राजेश गोयल साकरपुर आप श्री को मंच तक लाने के लिए शिव जी से निवेदन करूंगा। प्रदीप सर, ये बच्ची हमें कहीं से मिली है कि अपने मम्मी पापा से शायद अलग होने बेटा आ जाओ। मंच पर भी आता था श्री जगदीश जी गोयल बाबा श्री किशोर गिद्दा श्री ललित भैया से निवेदन कि जगदीश जी गोयल साहब को मंच तक लाएं। श्रीमान विनोद जी सिंघानिया साहब को विजय बाबू बंसल जी विनोद जी सिंघानिया साहब को मंच तक लाएं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ श्री बलराम जी गर्ग उज्जैन मंच पर पधारे। श्री मदन लाल जी गोयल आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारे। दादा आपकी मंच पर पधारे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हमारे बीच में श्रीमान राजेश जी गोयल साकरपुर उनकी धर्मपत्नी की भी हमारे बीच में पधारी है और उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही आदर के साथ ये जो कार्यक्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें देश नहीं बल्कि दुनिया भर से अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर पधारे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वे भावी वर वधू का चयन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो जिस कार्यक्रम को सजोने के लिए, संभालने के लिए जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें बुलाए, उसके पूर्ण को मैं श्री पवन जी सिंगल ट्रेन वालों से अनुरोध करूँगा। मैं राधा किशन भैया अनुरोध करूँगा श्री पवन जी सिंगल साहब, श्री शैलेश जी गर्ग आपसे भी अनुरोध के मंच पर पधारे। श्री टिकम चंद जी गर्ग साहब, श्री प्रवेश जी अग्रवाल से भी अनुरोध के लिए भी मंच पर पधारे। श्रीमान प्रवेश जी अग्रवाल साहब, भाई शैलेश जी गर्ग, श्री पवन जी सिंगल प्रेम वे भी हमारे बीच पधारे। हेलो और साथियों मंच पर पधारने की कृपा करें। और साथियों अब आवाज दे रहा हूँ, खूबसूरती से संजोया है, संवारा है। साथियों मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़े पढ़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुझसे न कहे क्या है इसका मोल, क्या है के साथ में श्री राधा किशन जी अग्रवाल साहब हमारे बीच पधारे और अपना स्वागत उद्बोधन दे। श्री राधा किशन जी अग्रवाल। आज के हमारे परिचय सम्मेलन के बारे इंदौर की बस्ती को मध्य प्रदेश के दलित जन हमारे माननीय केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय राजेश जी बंसल साहब, आदरणीय
कई लड़कों को मिलते हैं, कहते हैं भैया मुझे लोन नहीं नंबर करना, ये सोचते हैं को बदलने की जरूरत है समाज के अंदर, क्योंकि अलावा समाज के कई लोग छोटे हैं, अपने हैं, वहाँ पे भी परिवार है, समाज में बदलाव करने की जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अपन शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं आज। दिखावा 2 दिन का आप करते हैं, 40 से 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, उस चीज़ पे कमी करने की जरूरत है। अपने समाज में आज भी कई लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आपका जो बजट है, जो आप लगाना चाहते हैं, और उसमें थोड़ी कमी करके जो पिछड़ा हुआ है अग्रवाल समाज में, मैं देखता हूँ पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, अभी बड़ौदा गया मैं, इसके बाद अहमदाबाद जा गया मैं, हर जगह जाता हूँ, मैं देखता हूँ कई लोग बोलते हैं कि अग्रवाल समाज मतलब पैसे वाला समाज। ये भ्रांति है अपनी। आज भी अपनी समाज में कई लोग नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं, बेटे हैं। तो समाज बंधुओं को इस चीज़ के ऊपर भी बहुत मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सामाजिक जो ढांचा है वो उसका मार्गदर्शन करते हैं समाज के सक्षम लोग। तो सक्षम लोगों को इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आर्थिक रूप से अपने कमजोर भाई बहन हैं, कल यहाँ पे एक संबंध तय हुआ, हमारे इसी मंच पे हमने उनका स्वागत किया। मैं आदरणीय राजेश जी, पवन जी, सिंगल और जगदीश जी को बताना चाहूँगा कि उस बेटी के माता और पिता दोनों कोरोना काल में चले गए। 32 साल की बेटी का ना तो कोई भाई रिश्तेदार कोई इंटरेस्ट लेते नहीं उसका ब्याह शादी करने का, तो क्या उसको ब्याह शादी करने का अधिकार नहीं है? उसको भी अधिकार है। तो हमारे यहाँ मंच पे जो हमारे अतिथिगण है उन्होंने घोषणा की है, बड़ा स्वागत योग्य कदम है समाज के लिए ये। उन्होंने घोषणा की है कि इस बेटी का जो ब्याह इंदौर में संबंध तय हुआ है पूरा खर्चा हम उठाएंगे, और साथ में इस बेटी को हम रोजगार भी देंगे। जबकि 14 तालियां बजाएं। ये विषय बहुत प्रमुख विषय है। कल इसी मंच पे ये घटना घटी है, और उस बेटी के मन में समाज के प्रति कितना आदर का भाव होगा उसकी आप कल्पना करके अभिभूत होंगे। आज वो भी अपनी बेटी है, अगर वो समाज की बेटी है, उसको कितना संबल मिला, ये विचार करने की बात है। तो जो सक्षम लोग हैं अपने समाज के, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप ब्याह शादी में खर्चा करने करो, बाकी उसमें 5-10% पैसा जो है बचा के समाज के पिछड़े लोगों में खर्चा करना जरूरी है। 3-4 चीज़ें समाज में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, कम से कम 10-12 लाख लोग मेरे संपर्क में हैं। समाज में आज भी कई लोगों का लड़कियाँ 30-32 साल की हो रही हैं, लड़के 35-35 साल के हो रहे हैं। ये अपनी समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। लोग कहते हैं लड़की वालों को, हम बोलते हैं कि भाई आप हिंदुआ में कर दो, उज्जैन में कर दो, बहुत बढ़िया काम है। उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं हमको तो जॉब वाला चाहिए। थोड़ी इस विषय में भी अपने को मनन करने की ज़रूरत है। एक विषय और मैं बोलता हूँ हमेशा कि अन्य वैश्य समाज जैसे आज महेश्वरी है, खंडेलवाल है, नीमा है, अगर उनमें भी राजेश जी आप इस विषय पर आप बोल करना, अगर उनमें भी अगर अपन संबंध तय करने की परिपाटी बनाते हैं तो एक चॉइस का दायरा बढ़ता है। चॉइस जरूरी है। आज नीमा समाज, खंडेलवाल समाज बहुत छोटे समाज है। अभी मेरे पास एक नीमा समाज के सज्जन आए थे, आज ही सम्मेलन में उपस्थित हैं, भोपाल से आए हैं। उनका ये कहना कि भाई हमारा नीमा समाज बहुत छोटा है, समाज में डॉक्टर लड़के ही नहीं मिल रहे हमको। हम अग्रवाल में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम समाज में नहीं करेंगे। तो इस चीज़ में सब लोगों को मनन, ये सामाजिक संसद में आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वरिष्ठ जन जब तक मार्गदर्शन नहीं करेंगे और एक सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक इस चीज़ को लोग अवॉइड करते रहेंगे। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि अन्य वैश्य समाज जिनका खान पीन, रहन सहन बिल्कुल अपने में मिलता जुलता है, उनमें भी संबंध करने में आप विचार बिल्कुल नहीं करें, संबंध फाइनल करें। ये ना सोचें ये नीमा समाज का है, ये खंडेलवाल समाज का है, ताकि एक चॉइस का दायरा, समाज में चॉइस का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं अनुभव कर लिया हूँ, समाज में वरिष्ठ जन परिचय सम्मेलन कराते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं। हम लोग सदैव, हम लोगों ने 50 लोगों की एक कमेटी बना रखी है भाई साहब। वो कमेटी में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जैसे बलराम जी है, राधा किशन जी है,
इनके अनुभव का एक लाभ मदन लाल जी गोयल साहब है, समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए, बाकी हमको एक मोह है इन लोगों के, करने वाले यही लोग हैं, हमको रास्ता बता देते हैं कि भाई राधा किशन भैया ये काम करना है तो हम कर डालते हैं, क्योंकि हमारे में ऊर्जा है। तो भाई हर समाज बंधु में मैं कहता हूँ बार बार कि ये नहीं सोचें कि फलाने की लड़की है, फलाने का लड़का है, मैं इसके काय करूँ। एक तो ये चलन अपने समाज में बहुत गलत बन गया है कि भाई कपड़े में नहीं पड़ना ब्याह शादी के, ये चलन आज मैं मंच से ये बात बोल रहा हूँ, मैं कई लोगों को निजी तौर पर बोलता हूँ, ये चलन समाज के लिए बहुत घातक है। हर समाज बंधु का एक फर्ज है कि अग्रवाल भाई कोई भी हो या किसी के अभी बेटा हो बेटी हो, उसके लिए आप बिल्कुल प्रयास करें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये अगर काम होगा तो हमको सबका मिल जाएगा, सबके से बिल्कुल नहीं डरें। मनुष्य जीवन का सबसे ज़्यादा जो पुण्य का कार्य है वो है दो पक्षों को मिला देना। आप करोड़ रुपये भी अगर कमा लोगे तो उसमें आपको इतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। कल को जो उसके माता पिता नहीं रहे, बच्ची के ऊपर जो हुक्म तय हुआ, वो बच्ची यहाँ पर रोती, उसको ये लगा कि भाई हम तो ये समझते थे कि समाज में बड़े बड़े लोगों की पूछ होती है, बड़े बड़े लोगों से अगर मिलते हैं तो बोले मेरे को अग्रवाल समाज ने इतना बड़ा सम्मान दिया। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जीवन केवल धन के संग्रह के लिए नहीं है, परमार्थ भी बहुत जरूरी है। यदि आप परमार्थ करेंगे तो वो परमार्थ कृष्ण के निगाह में आपका दर्ज होगा। और अपना जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा हर समाज बंधु में मैं अपील करता हूँ ये संबंध तय कराना केवल ये अग्रवाल यूथ फेडरेशन है, राजेश जी बंसल है, विनोद जी बंसल है, ये पहले जी है, अपने श्याम जी है, कि केवल इन लोगों की जवाबदारी नहीं है संबंध तय करें। हर समाज बंधु को समाज सेवी बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि एक क्या बेटा बेटी होते हैं ना, उनका दर्द आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, भैया राधा किशन जी हमारा बेटा तो 38 साल का हो गया, ब्याह ही नहीं हो गया, क्या करें? तो करें क्या भाई? समाज में जाओ, लोगों से मिलो जुलो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। वो रास्ता निकलता है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ 27 संबंध जो तय हुए थे, इसमें एक 41 साल का लड़का, वो एकदम सक्षम परिवार, उसके बाद में संबंध नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो कोई बात करने वाला नहीं उनके लिए। तो यहाँ सम्मेलन में आए, लोगों ने आपस में बातचीत करी, 4 जने जान पहचान के मिले, रिश्तेदार मिले, तो उन्होंने बोला नहीं मेरी जवाबदारी इस काम के लिए। लड़की भी 32-33 साल की थी, तो संबंध तय हो गया। तो मैं समझ हमारे जो माननीय अग्रवाल समाज के वरिष्ठ जन बैठे हैं, ऐसे तो ये सदैव आर्थिक सहयोग भी देते हैं। समाज में जाके खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी हमने भाई साहब राजेश जी बंसल साहब सबसे प्रार्थना की, इन्होंने हमारी बात को सुना। तो इनके आने में हमारा ही नहीं बल्कि समस्त समाज बंधुओं का जो कार्यक्रम में मौजूद हैं, एक संबल उनको मिला है कि भाई समाज के बड़े लोग हमारे साथ हैं, और यही सामाजिक एकता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अग्रवाल समाज में सामाजिक एकता पहले से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि कई कार्यक्रम होने लगे। अभी केंद्रीय समिति में हमारे राजेश जी बंसल साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा कि करीबन 20,000 लोग आए। इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई आसान है क्या? कई लोग कहते हैं भाई भीड़ हो जाती है, उसका क्या मतलब? भीड़ का मतलब ये है कि प्रशासन के अंदर वो जो अन्य समाज के जो बंधु देखते हैं, उनको एक संदेश जाना चाहिए कि अग्रवाल समाज बहुत सक्षम समाज है, बहुत बड़ा समाज है। ये अन्य समाजों में संदेश जाता है, राजनीतिक लोगों में संदेश जाता है, प्रशासन में संदेश जाता है। ये बहुत जरूरी है समाज के लिए कि बड़े आयोजन होते हैं और हमारे वरिष्ठ जन सदैव इन कार्यक्रमों में हमारे साथ रहते हैं, इनसे संबल हमें प्राप्त होता है। मैं आज बताना चाहूँगा, ये सम्मान तो छोटी सी प्रक्रिया है। हमारे वरिष्ठ जनों का योगदान इतना बड़ा है समाज के लिए। आदरणीय जगदीश जी बाबा साहब का, भगवत जी सिंगल साहब का, राजेश जी बंसल साहब का, इतने बड़े व्यवसायी होने के बाद समाज के लिए अगर ये समय निकाल रहे हैं तो ये इनके लिए नहीं, एक समाज की उपलब्धि है कि समाज का एक व्यस्त आदमी, एक बड़ा आदमी हमारे साथ खड़ा है। समाज बंधुओं को संबल मिलता है।
में छोटा सा हमारा सम्मान का प्रयास है। सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि सम्मान से हमारा मनोबल बढ़ता है कि भाई बड़े लोग आए हमारे बीच में, और समाज इनको भी लगता है कि भाई समाज के लिए आगे हमको वो कुछ करते ही रहना है। हर समाज बंधु को मैं निवेदन करूँगा कि अपने आप को सामाजिक मान के ही चले, समाज से भी मान के चले। तो ये प्रण लें कि जीवन में कम से कम एक संबंध अपने को तय कराना है। जीवन का अति महत्वपूर्ण काल ही है ये शादी संबंध होना। मैं महाराजा कृष्ण जी, महाराजा के भगवान कृष्ण, इनको साक्षी में रख के निवेदन करता हूँ कि हमारे अतिथियों को सदैव भगवान उन्नति दे और सदैव प्रसन्नचित बनाए रखें। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। जय सीताराम, जय अहमदाबाद में भी 2 दिन का परिचय सम्मेलन कराया आदरणीय हरिप्रकाश जी अग्रवाल। इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अहमदाबाद में टाइम निकाल के आए। देखो आप, इनको जुनून कितना बड़ा कि समाज के अंदर परिचय सम्मेलन हो रहा है, अपने समाज में जाऊंगा तो एक दो संबंध तो कम से कम करा के आऊँगा। इन्होंने अभी जो अहमदाबाद में सम्मेलन कराया उनमें 18 वो बायोडाटा एक साथ इकट्ठे हुए और करीबन 35 संबंध इनके माध्यम से तय हुए। ऐसे हरिप्रकाश जी अहमदाबाद से विशेष टाइम निकाल के हमारे बीच आए, इनका हम हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और 2 शब्द उद्बोधन के रूप में कहें। इंदौर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री शैलेश जी गर्ग साहब। इतना अच्छा परिचय सम्मेलन वो करते हैं। अभी बाहर से जब अंदर आए तो प्रवेश भैया ने कहा कि यार इतना बड़ा मेला तो मैंने देखा ही नहीं कभी। मैंने साहब अग्रवालों का मेला राधा किशन जी का बहुत बड़ा लगता है, और एक परिचय सम्मेलन जो आज मंच पर मौजूद हमारे पवन सिंघल जी, राजेश बंसल जी, हमारे बाबा जगदीश गोयल जी, हमारे राजेंद्र गर्ग की समर्पण, हमारे श्याम भैया, राधा किशन जी, सभी ये स्तंभ है, परिचय सम्मेलन के स्तंभ हैं इंदौर में। ये ऐसे सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सामने बैठे आप लोग, आप ज़्यादा यहाँ पर रिश्ते तय हों। और राधा किशन जी की सोच शुरू से मुझे लगता है कि इतने समय हो गया, इतने सालों हो गए, बीत गए, और परिचय सम्मेलन की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। ये इंदौर में करते हैं, महू में करते हैं, उज्जैन में करते हैं। लगातार एक सोच और एक भावना इनकी जो है वो लोगों को जोड़ने की, रिश्ते जोड़ने की है। तो ऐसी सोच जब होती है साथ में तो आपके रिश्ते भी जुड़ते हैं और लोगों के संबंध भी जुड़ते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों के संबंध जुड़े। हमारे सबसे मैं भूल गया भैया, प्रवेश भैया का नाम मैंने पहले बोला था। हमारे मेरे बड़े भाई और युवा उद्योगपति श्री प्रवेश अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, और मैं इस अवसर पर यही प्रभु से कामना करूँगा कि आपके रिश्ते सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा हों। धन्यवाद। जय हिंद। भैया राधा किशन जी, उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां। श्री राधा किशन जी को अतिथि आने वाले थे, बाकी राजनीतिक कार्यक्रम होने से उन्होंने आने में असुविधा व्यक्त की है। मैं स्वागत का एक सिलसिला चालू करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय राजीव जी अग्रवाल साहब के मंच पे बना रहे। आदरणीय राजीव जी अग्रवाल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, कृपया मंच पे बना रहे, आप स्वागत करेंगे। राजेंद्र जी का समर्पण वाला जोरदार तालियां। वरिष्ठ अतिथि कौन है भाई? मैं निवेदन करूंगा गोयल एलिमेंट में पधारे कमल जी गोयल साहब, कृपया मंच पे पधारे। वरिष्ठ कॉलोनाइजर और समाज के लिए पूर्णतः समर्पित विनोद जी सिंघानिया साहब। बजाने में कंजूसी मत करो भाई, क्योंकि बहुत वरिष्ठ है राधा किशन जी अग्रवाल महुआ। मैं निवेदन करूंगा श्री मदन लाल जी गोयल के जैसे युवाओं की क्या आवश्यकता है। जोरदार तालियां हमारे प्रवेश जी अग्रवाल साहब के लिए। मैं निवेदन करूंगा ललित जी बिंदल, राजेश जी गोयल साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हमारे साकार ग्रुप के चेयरमैन है राजेश जी गोयल साहब। प्रियंका जी का निवेदन है हमारे राजेश जी गोयल साहब के हैं। प्रियंका जी अभी क्या है केवल 10 मिनट, केवल हम जानते हैं कि आपको हेलो, विभिन्न जगह जाना है। मैं उमंग ग्रुप की जो सामने बैठी है मेरी सखियाँ आशा जी और ज्योति जी आइए। फटाफट आए।
संगीता जी आओ, जी आओ, हो गया? शशि जी आओ, तो हो गया। स्वागत के इनाम देते हैं। अब मैं माइक राधा कृष्ण जी को देती हूँ। ग्रुप श्री जगदीश गोयल बाबा श्री रिसोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सिंघानिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी विलंब के जो हमारी इम्पोर्टेंट कड़ी है सम्मान की, उस ओर मैं आपको लिए चलना चाहूँगा। राधा कृष्ण जी 10 मिनट और लेना चाहूँगा। हमारे अतिथिगणों का समय बहुत व्यस्त है, क्योंकि कारण क्या है कि इनको अनुभव में जाना आदरणीय प्रेमचंद जी गोयल है कि हमारे जो वरिष्ठ जनों का सम्मान, जो समाज के वरिष्ठ हैं वो वर्गों में सेवा कार्य करते आ रहे हैं। श्याम जी वार्डा ग्रुप का सम्मान ललित जी करेंगे। ऐसे राधा किशन जी मऊ वाले कृपया आए, आदरणीय बलराम जी, आदरणीय मदन लाल जी, क्योंकि वर्षों की इनकी सेवा है। आप कहाँ हैं? आइए राधा जी, अरे आइए आप। स्वागत का मान का एक संक्षिप्त दो समय राजेश जी बंसल पंप वालों का अभी शाल और श्रीफल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। साथियों में इतना ही कहना चाहूँगा, आदरणीय राजेश जी बंसल हमारे राजेश जी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है अग्रवाल समाज के लिए। एवं राजेश जी बंसल साहब का हम हमारी संस्था को समाज की तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे राजेश जी भाई का। तो भगवान इनको सदैव समाज सेवा के लिए प्रेरणा देता रहे और इनको हमेशा स्वस्थ रखे, ताकि हमको एक मनोबल बढ़ता रहे। ये हमारा राजेश जी बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं क्रेन वाले दादा पवन दादा श्री पवन जी सिंगल, इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय पवन जी सिंगल, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। पवन दादा आपके लिए बोल रहा हूँ, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने जहाँ पवन जी सिंगल जैसे अतिथि आते हैं। तो जोरदार तालियां पवन जी सिंगल साहब के लिए। तुम्हारे एवरीवन साथियों, ये सम्मान श्री पवन जी सिंगल के द्वारा किए गए समाज के उत्थान के कार्यों का सम्मान है। तो एक बार और जोरदार तालियां सम्मान में हमारे राजेश जी गोयल साहब, काका हमारी भाभी जी साहब से प्रार्थना है कि राजेश जी आइए भाभी जी। महिला उमंग महिला मंडल की पूरी टीम आ जाए मंच में। आदरणीय प्रसिद्ध है, करीबन 150 महिला उमंग महिला मंडल की। जोरदार तालियां हमारे राजेश जी गोयल साहब, भाभी जी साहब के लिए। जोड़े में स्वागत। राधा किशन जी आप श्री राजेश जी गोयल साकार ग्रुप, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री राजेश जी गोयल साकार ग्रुप वालों का अभी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, श्री राजेश जी गोयल साकार ग्रुप वालों के सम्मान में जरा दिल खोल कर जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। आपको आपने एक पहल और शुरुआत की है श्री विनोद जी अग्रवाल साहब के साथ में जुड़ करके कि आपने अपना रिसोर्ट के सारे द्वार खोल दिए हैं और वहाँ पर एक साथ 2-3 योग कैंप संचालित हो रहे हैं। पूरे इंदौर शहर को स्वस्थ करने का आपने जिम्मा उठाया है। एक बार श्री जगदीश जी गोयल बाबा श्री रिसोर्ट के सम्मान में जोरदार तालियां। अगली कड़ी में मैं हमारे विनोद जी सिंघानिया साहब, श्री विजय बाबू जी बंसल, श्री सिंघानिया साहब का स्वागत करते हुए। आदरणीय विनोद जी सिंघानिया साहब केला की कॉलोनी में रहते हैं, बिल्डर हैं इन लोगों के बहुत बड़े और सदैव समाज के कार्य। 14 तालियां हमारे
विनोद जी सिंघानिया साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत जोरदार तालियां। आदरणीय प्रवेश जी अग्रवाल साहब। भगवान इनको सदैव प्रसन्नचित रखे। समाज की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे विनोद जी सिंघानिया साहब कई वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करते हुए इसमें विनोद जी सिंघानिया श्री श्याम जी अग्रवाल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी सेवाएं विगत कई वर्षों से अपने समाज को देते आ रहे हैं। श्री श्याम जी अग्रवाल व्हाट्सएप ग्रुप। आदरणीय विजय जी बंसल साहब विजय स्वागत और सम्मान श्री विजय बाबू जी बंसल, श्री राजेंद्र जी गर्ग समर्पण ज्वेलर्स, श्री राजेंद्र प्रवेश जी का आपका सम्मान होगा। जोरदार तालियां। श्री आप युवा उद्योगपति हैं। बहुत जोरदार तालियां बजाएं सभी। बहुत समय देते हैं आदरणीय प्रवेश जी अग्रवाल साहब। समाज में छोटे में छोटा बंधु अगर कोई है तो उसके लिए भी सहयोग के लिए पवन जी विकल के मार्गदर्शन में तैयार रहते हैं आदरणीय प्रवेश जी अग्रवाल। सर्वप्रथम महाराज अग्रसेन जी के चरणों में नमन। सम्मानी मंच, सभी पधारे प्रत्याशी, उनके अभिभावक परिवारजनों को सादर जय अग्रसेन। अग्रवाल यूथ फेडरेशन करीब 32 वर्षों से यह विशाल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और आज इसमें कितने ही संबंध अभी तक हो चुके हैं। हमें राधा किशन जी अग्रवाल पर गर्व है, समाज को गर्व है कि आप इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इतना विशाल परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। मैं सभी आए हुए प्रत्याशियों जो अपनी मनोकामना लेके आए, जो अपना जीवन साथी चुनने के लिए आए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उनके सभी को उनकी मनोकामना पूरी का अच्छा से अच्छा उनको जीवन साथी मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश जी बंसल साहब। सबसे पहले तो सम्मानीय मंच, मैं अग्रवाल यूथ फेडरेशन के राधा किशन अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इतना सुंदर आयोजन के लिए। और ये मेरे ख्याल से हमारे भारतवर्ष में राधा किशन जी ही जो सबसे बढ़िया परिचय सम्मेलन करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के समय में परिचय सम्मेलन की बहुत ज़रूरत है जो ये बाखूबी निभा रहे हैं। हमारा पूरा अग्रवाल समाज, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति जब जरूरत होगी आपके पीछे खड़े हैं, जब भी जरूरत होगी हम लोग आपका तन मन धन से साथ हैं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पवन जी सिंघल साहब। आदरणीय श्री राजेश बंसल जी साहब, श्री जगदीश जी अग्रवाल साहब, श्री पवन जी सिंघल साहब और श्री विनोद जी अग्रवाल सिंघानिया और राधा किशन जी और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सम्मानीय और समाज के पधारे हुए अग्रबंधुओं को नमस्कार। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या शादी संबंध तय करने की है। इस समस्या को परिचय सम्मेलनों के माध्यम से आसान किया जा सकता है। राधा किशन जी के नेतृत्व में 32 सालों से इंदौर एवं अन्य शहरों में परिचय सम्मेलनों का सफल आयोजन किया जाता रहा है, जिसका फायदा सभी समाज बंधुओं को मिल रहा है। हमारी संस्था का यह उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते तय हो तथा प्रत्याशियों के अभिभावकों से निवेदन है कि वे अन्य पक्ष की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपने स्वयं के विवेक से संबंध फाइनल करें, ताकि आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसमें सफल हो। यही हमारी कामना है। धन्यवाद।
जवाहर ललित जी, हमारे महामंत्री विजय मीडिया हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। सभी युवक प्रत्याशी और युवती प्रत्याशी जरा जल्दी से एक बार और स्टेज पर आ जाएं। जितने भी युवक प्रत्याशी या युवती प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हो, युवती प्रत्याशी हो। मैं आभार स्वरूप 2 लाइन लिखकर लाई थी, आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। दामन में हो खुशियाँ, होठों पे मुस्कान, दिल में जो सोचे पूरे हो अरमान, दिल में जो सोचे पूरे हो अरमान। वक्त भी इस कदर आए आपका, वक्त भी इस कदर आए आपका, चाहे आदरणीय बंधुओं, बहनों, राधा किशन जी को भोले शंकर जी का इतना आशीर्वाद है कि उनको डमरू बजा और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। डमरू बजाना उनको आदत में है और जैसे डमरू बजाते हैं तो सब उनके पीछे। जितने भी युवक प्रत्याशी और युवती प्रत्याशी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं चाहूँगा कि वो लोग स्टेज पर आ जाएं। हम उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। अग्रवाल समाज के 2 दिवसीय देशी महासम्मेलन में आप सभी अतिथियों का स्वागत है। इस सम्मेलन में अग्रवाल यूथ फेडरेशन का पूरा परिवार लगा रहता है और ये मेहनत पिछले 6 महीने से रहती है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हमें योगदान देती है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आता है उमंग महिला ग्रुप का। उसकी पूरी टीम में मौजूद है और वो भी हमारे साथ कदम से कदम साथ मिलाकर हम इसको को एक दूसरे से मिलवाती है। यहाँ पे नवीन पंछी बहुत आते हैं जो पुस्तक में नहीं है और विकलांग में जरूर आते हैं, उनको भी हम आपस में मिलवाने का काम करते हैं। हमारे साथ श्री अभिषेक क्लब से भी महिलाएं मौजूद है और श्री अभिश्री महिला क्लब से भी महिलाएं मौजूद है। हमारे साथ बहुत सारी अग्रवाल टीम हमारे साथ मिलकर ये काम करती है। हम उन सभी संस्थाओं का दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं कि हमारे साथ इसी तरह कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ है ताकि अधिक से अधिक सम्मान तय हो सके। महिलाएं घरों से बाहर आकर ये बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रही हैं, क्योंकि आज रिश्तों की बहुत अहमियत है, लेकिन रिश्ते एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं मोबाइल की वजह से। इसलिए सभी टीम हमारे साथ बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपका परिचय? मैं अनामिका अग्रवाल में अग्रवाल समाज का देश का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन अग्रवाल समाज में जो होता है वो चल रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में इस आयोजन के लिए 15,000 समाज बंधु पधारे हैं। संस्था द्वारा समस्त प्रत्याशियों के परिचय पुस्तिका की एक पुस्तिका निकाली गई है और पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस कार्यक्रम के लिए लोग आए हैं। इंडोनेशिया, अपने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जो विदेशों में कार्यरत प्रत्याशी हैं वो इस आयोजन में शामिल हुए हैं। कल शनिवार के दिन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। कल 40 संबंध तय हो जाने की संस्था को जानकारी प्राप्त हुई है। एक संबंध ऐसा तय हुआ था जिसके माता पिता की कोरोना में डेथ हो गई थी, तो समाज बंधु जो हमारे मंच पर अतिथि थे उन्होंने घोषणा की इनकी पूरी शादी का खर्चा हम उठाएंगे और इंदौर में उनको निवास के लिए एक फ्लैट उपलब्ध करवाया जाएगा और इसको लेके समाज में अत्यंत उत्साह का माहौल है। परिचय सम्मेलन के दौरान आज लगभग 500 प्रत्याशियों का मंच में परिचय कराया जाएगा और संस्था ने सभी बेसिक समाज इस आयोजन के लिए शामिल किया है। अन्य समाज के खंडेलवाल महंतोई समाज के भी लोग इसमें आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में प्रत्याशी अपने जो मुंबई, दिल्ली, पूना में नौकरी करते हैं वो भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। संस्था ने सब प्रत्याशियों के लिए भोजन की और किताब की अत्यंत उत्तम व्यवस्था की है। जो बाहर से मेहमान आए हैं उनको ठहराने के लिए अग्रवाल बंधुओं ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। लगभग 1000 समाज बंधु जो बाहर से आए हैं
होटलों में नहीं ठहरते हुए समाज बंधुओं के निवास पर ठहरे हैं। संस्था उनका हार्दिक अभिनंदन करती है और शाम तक लगभग 500 प्रत्याशियों का मंच में परिचय करवाया जाएगा। समाज की जो अग्रणी संस्थाएं उनके पदाधिकारी सभी संस्थाओं के पदाधिकारी आए हैं, न केवल इंदौर बल्कि उज्जैन, देवास, भोपाल जो पदाधिकारी, गुजरात तक में लोग जो पदाधिकारी हैं संस्थाओं के, उनको इस आयोजन में हमने इन्वाइट किया है। सब है सोशल ग्रुप की टीम आई हुई है, अहमदाबाद से अहमदाबाद, आप बलराम जी उज्जैन पे आए हैं। विभिन्न शहरों में जो परिचय सम्मेलन और जो सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं उनको हम यहाँ पे उपस्थित हैं। आज कितने रिश्ते तय होने की उम्मीद है? अभी तक 14 रिश्ते तय हो जाने की हमको जानकारी रजिस्टर्ड हो गई है और शाम तक उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संबंध तय हों। आपका नाम? राधा किशन अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष।